गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी। फिर मेरे ये दो दोस्तों प्रश्न वीडियो हैं। लास्ट तक देखना। इस पहला वीडियो में प्रश्न, गुरुजी ने गुरुजी बहुत अच्छी क्या बात बोली। हमें वीडियो को लाइक करना, किसी के शेयर द्वारा करना, कष्ट चैनल को दिया गया सब्सक्राइब हो तो जरूर करना। बदला लेना चाहिए राधे या राधे भगवान के गुरुजी। ऊपर छोड़ देना चाहिए? ना धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। अन्यस्य दोष गुण, अन्य द्वारा, लोगों के द्वारा कभी किसी के प्रति किसी का ना दोष देखना है, ना गुण भगवान का देखो, भक्तों का देखो, दोष किसी का नहीं देखना है। हमारे साथ कोई कितना भी बुरा करे, परंतु देखना यह है कि बुरा करने वाला कौन है। जवाब तो देना चाहिए थोड़ा बहुत। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्षमा किया, पर जरूरत से ज़्यादा क्षमा कर दिया। उसने पकड़ा तो एक बार भी क्षमा नहीं किया। तो क्षमा करना अच्छा है, पर इतना भी क्षमा नहीं कि आपका क्षमा को सामने वाला कायरता समझ ले, पर बदले की भावना नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा प्रश्न है गुरुजी कि जो अभी आप पे मीडिया ने सवाल उठाया था लिविंग रिलेशन सबको लेके, तो मेरा ये कहना है कि सर अगर लिविंग रिलेशनशिप के चलते किसी का परिवार बिगड़ रहा हो और वो पिता या वो बच्चा कष्ट में रह रहा हो, तो इसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वो कानून के दायरे में जाकर भी वहाँ भी उसकी सुनवाई नहीं हो और मीडिया भी उस चीज़ को नहीं देख रही हो, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? तो किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं ही हूँ सर। मेरी बेटी है एक सर, 8 साल की। 8 साल की? 8 साल की। ठीक है। वो सर अपने घर पे रह रही है, मतलब अपनी नानी के यहाँ। ठीक है। तो मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए हैं। एक भाई है सर, वो नोएडा में जॉब करता है, मेरे से छोटा है। ठीक है। तो जो मेरे साथ था पहले सर, मैं वकालत में था बदायूं में। तो आप एडवोकेट हो? जी जी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था सर, मेरे साथ ही एक मेरा फ्रेंड रहा था, दोनों थे हम साथ ही साथ। तो रिलेशन में था, उसके चलते उसने हमारे परिवार में मतलब कलह करा दिया। तो रिलेशन में किसके रिलेशन में था वो? मतलब हमारे रिलेशन में ही था। अच्छा, आपके परिवार का ही था, कोई जान पहचान जी का? जी जी। तो वो किसके रिलेशन में था? उसने मतलब सर हमारे रिलेशन, उसने हमारे ससुराल में जाके मतलब परिवार में कलह करा दी। कलह करा दी, झगड़ा करा दिया? जी जी। ठीक है। अब सर उसके बाद हम कई बार अपने मतलब वाइफ को, बेटी को लिवाने भी गए। तो आपकी पत्नी आने को तैयार नहीं है? जी जी, आने क्यों? को पापा मतलब भी। आपके उस जानने वाले ने आपके घर में लड़ाई करा दी? जी। आप पति पत्नी को झगड़ा करा दिया, अलग अलग करा दिया? जी। तो आपकी पत्नी उसकी बातों में क्यों आ गई? अब सर ये क्या, मुझे तो पता थोड़ी सर, आ गई जब तभी वो तो नहीं आ आपकी रहे। पत्नी आपको छोड़ के मायके चली गई? हाँ, वहाँ किस बात से मायके चली गई? मायके इस बात से चलेंगी सर, उन्होंने ये कहा था कि ये जो है दारू वगैरह पीते हैं। तो आप दारू पीते हो? जी नहीं, पहले सर, अब तो नहीं, पहले करता था सर, कभी कभी ड्रिंकिंग कर लेता था। ठीक है। तो पत्नी ने बोला कि आप शराब पीते हो इसलिए मैं जाती हूँ। जी जी। और कोई कारण था? और कोई कारण नहीं सर, यही कारण था। लेकिन उनकी तो वो काफ़ी दिन तक आई नहीं, मेरे पापा एक्सपायर हो गए तब भी नहीं आई। फिर उनकी मम्मी मेरे से ये बोलती हैं, जब मैं कभी फ़ोन करता हूँ तो उनकी मम्मी ये कहती हैं, या तो अपनी बेटी को ले जाओ या फिर छोड़ दो। तो अपनी बेटी मतलब आपकी बेटी को ले जाओ? हाँ। तो आप लाना चाहते हो अपनी बेटी को? तो सर मैं लाना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं सर अकेले फिर रख कैसे पाऊँगा, समस्या ये आ रही है तो आप सर। अपनी पत्नी को भी ले आओ ना। तो सर वो पत्नी को नहीं, पत्नी तो नहीं आना चाह रही ना। क्या कहती है, क्यों नहीं आना चाहती? कारण? कारण अब सर उनके घर का कारण है, क्या पता। मेरी उनके भाई से बात हुई तो उनके भाई भी यही बोलते हैं, क्या कहते हैं, जो है वो नहीं जा रही हैं, तो आप ऐसा करो अपनी बेटी से मिल लो या फिर अपनी बेटी को ले जाओ या छोड़ दो। तो पत्नी, आप देखो सबसे सही डिसीजन तो ये है कि आप अपनी पत्नी को जाके बोलो कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। क्षमा मांगी आपने पत्नी से? जी नहीं। तो मांग लो ना, एक बार सॉरी कह दो। तो सर हमारी गलती ही नहीं है तो सर। तो भाई रिश्ता तोड़ने से बेहतर है सॉरी कह के ख़त्म करो। भाई रिश्ता तोड़ दोगे तो क्या पाओगे? गलती ना हो, बाल्टी कुएं में उतरती है तो झुकती है तब ना भरती है। यदि बाल्टी कुएं में उतर के ना झुके तो क्या भरेगी कभी? बोलो। नहीं, लेकिन महाराज जी जब हमारे पापा एक्सपायर भाई हुए। जब बाल्टी उतरती है, झुकती है तो भरती है। कई बार आपकी गलती ना होने पर भी आपको झुकना पड़ता है रिश्तों को बचाने के लिए, और समझदार है वो
जो झुक के अपने रिश्तों को बचाए। आप ज़्यादा समझदार कहलाओगे, सॉरी कह दोगे तो। वो नहीं बोल रही है सॉरी, वो गलती नहीं स्वीकार कर रही है, आप भी कर लो। रिश्ता तोड़ के क्या पाओगे? कब तक भागोगे यहाँ वहाँ? वो किसी और के साथ रहेगी, तुम किसी और के साथ, बेटी का जीवन खराब हो जाएगा। क्या होगा इससे? जी गुरुजी, उसी के मतलब जीवन खराब हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा। क्यों आपका नहीं हो रहा जीवन खराब? नहीं, हमारा हो रहा सर, अपना इतना नहीं, लेकिन उसका कभी कभी दुख ज़्यादा लगता है बेटी का। तो आप सॉरी बोलो, आपने गलती की होगी, आपकी पत्नी इसलिए नाराज होकर चली गई है, सॉरी बोल दो, पत्नी है, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन सर हमारे परिवार वाले लोग ये कहते हैं कि जब वो पापा के मरे पे नहीं आई तो अब उनसे मतलब रखने का क्या फ़ायदा है? भाई ये लोग भड़का रहे हैं आपको, परिवार वाले भड़का रहे हैं आपको। बोले मरे पे नहीं आई, भाई गुस्सा थी वो, वो उसकी कोई बात। अभी हमने आपका पक्ष तो सुना, जब वो आएगी कभी तो वो अपना पक्ष बताएगी, तो उसके पक्ष जब सुनेंगे तब आपकी गलती पकड़ी जाएगी, क्योंकि आपकी गलतियां क्या हैं। अभी यहाँ तो एक का पक्ष सुनने से थोड़ी समझ में आएगा। भाई उसका भी तो मन सुनो कि वो चाहती क्या है, क्यों नहीं आई, कोई कारण रहा होगा तब तो ससुर के मरने पे नहीं आई। ये लोग भड़काते हैं, ये लोगों के भड़काने से तुम्हारी गृहस्थी बसेगी कि उजड़ेगी, इसलिए लोगों के चक्कर में ना आओ। ठीक। और अपनी पत्नी को लाओ, वो नहीं आई, एक बार जाके पूछो तो सही कि क्या गलती हुई हमसे, वो बताएगी, वो अपना पक्ष, उसको बोलने का मौका तो दो। कई बार आप लोग अपना पक्ष तो कहते हो, सामने वाले का सुनते नहीं हो सकता है उसने कोई बात गांठ बांध ली हो। रिश्ते गलत फहमियों से भी टूटते हैं, आप मानते हो कि नहीं? जी सर। आप तो पढ़े लिखे हो, एडवोकेट हो, जी। आप तो दूसरों के घर जोड़ते भी हो और तोड़ते भी हो, अपना जोड़ लो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम श्रावस्ती जिले से स्केटिंग करके वृंदावन आए हैं। बैठो। हम आ रहे थे तो रास्ते में एक भैया मिले, तो वो बोले कि तुम जा रहे हो, तो मेरा एक सवाल है गुरुजी से कर देना। जी। एक औरत थी और वो लड़का, मतलब वो औरत अपने पति को छोड़ चुकी थी, तो उन भैया को उनसे शायद प्रेम हो गया और वो दोनों अब शादी करना चाहते थे, लेकिन कौन? एक भैया मुझे मिले थे रास्ते में। अच्छा वो। हाँ, तो भैया बोले कि आप मुझसे मैं जा नहीं पाऊंगा, तो आप गुरुजी से पूछ लेना। तो वो किससे शादी करना चाहते हैं? उसी वो औरत से। मतलब जिसका ऑलरेडी पति है? जी, वो उसको छोड़ चुकी हैं। तो अपने पति को छोड़ दिया? हाँ। काहे छोड़ दिया? अब ये तो इतना हमें भैया नहीं बताया, लेकिन वो बोले कि वो छोड़ चुकी हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो मतलब मना कर रही हैं, तो उनको क्या करें? भाई जो अपने पति को छोड़ चुकी है जी, वो इसे पकड़ेगी तो कितने दिन पकड़े रहेगी? जी मैंने भी उनको बताया था, लेकिन वो बोले कि महाराज जी से पूछ के मुझे ओपिनियन बताना। भाई वो अपने पति को क्यों छोड़े, पहले तो ये सवाल है। जी। पति को छोड़ना पाप है, पत्नी को छोड़ना पाप है, किसी को कोई ना छोड़े। विवाह किए हो तो निभाओ। और ये लड़का जो आपको मिला, इसका विवाह हो चुका है? जी अभी नहीं। तो बोले भाई तुम शादी कर लो अपनी बढ़िया जगह, अच्छी जगह देख के लड़की। तुम दूसरी की महिला से क्यों विवाह कर रहे हो? पराई स्त्री को स्पर्श करना भी गलत भाव से पाप है। पर नारी पैनी छुरी। सर मेरा एक सवाल था कि अगर कहीं भागवत कथा हो रही है तो उसमें भगवान का जन्म कितने बजे होना चाहिए? भगवान का जन्म जो जन्म होता है, कथा के बीच में कभी भी हो सकता है, शुरू में, बीच में, आखिरी में, कभी भी हो सकता है। नहीं, वो तो प्रसंग कथा जब आएगी जी तब जन्म होगा। सर मैंने देखा है कि जन्माष्टमी के दिन 12 बजे मनाई जाती है। हाँ, जन्माष्टमी तो रात को 12 बजे होती है। बाकी कथाओं में जो जन्मोत्सव है वो तो कथाओं में कभी भी जी कभी भी हो सकता।